बनाया, लेकिन जो हमारे साथ में एक ऐसा धोखा हुआ। नाज़रीन, एक बार फिर हम हैं टांडा में, जो कि रामपुर शहर उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका एक शहर है और ये हिंदुस्तान में है। और हम इस वक्त मौजूद हैं शहाबुद्दीन गौरी साहब का जो इलेक्शन का ऑफिस है यहाँ पर, और ये अभी भी अपनी एक जलसा करके वापस आ रहे हैं। इनकी शानदार तकरीर हम आपको दिखाएंगे और हमें इस बात का आज एहसास हो चला है कि शायद टांडे की चेयरमैनी का जो दावेदार है वो अकेला शहाबुद्दीन गौरी है, और शायद पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है कि मैं नहीं समझता कि उनके अलावा भी कोई इस इलेक्शन को निकाल पाएगा या जीत पाएगा। मैंने देखा छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें, और यहाँ तक कि जब उस जो मैदान था जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी वहाँ जगह नहीं थी तो लोग छत पर भी खड़े होके उनकी तकरीर को सुन रहे थे। हम आपको वो तकरीर सुनवाएंगे और आप उसको सुनने के बाद आप खुद फैसला करें कि ये कैंपेनिंग किस तरह की रही। और टाटा के मशहूर मेरी माएँ बहनें, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, तमाम सामीन, हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। विपरीत बुद्धि पंजे वाले रिक्शा वालों को समझ में आया कि साइकिल तो बहुत तेज चल रही है, टाटा पूरा साइकिल पे आ रहा, ये समझ में नहीं आया कि लोकल का मामला है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी अकल और गाड़ी चाहिए। उंगली भी पंजा तोड़ा और बैठ के साइकिल के ऊपर, और शर्त ये लगाई कि मैं आपको इलेक्शन जब लड़ाऊंगा जब आप मुझे अगले इलेक्शन में साइकिल पे बिठाओगे। जाके बैठ के जी भाई साहब आजम खान साहब तो बोले गैरत नहीं है, शर्म नहीं आती है। तुम तो बोल रहे थे कि 500 की बीवी को जिता दिया। अपनी तकरीर में गौरी साहब ने समाजवादी पार्टी को मरहूम बताया और कहा कि मेंबर जलील को जो साइकिल का निशान दिया है इस बार, चूँकि अब साइकिल की हवा निकल चुकी है और साइकिल में कोई दम नहीं, इसलिए उन्हें ये सिंबल दे दिया गया है। इसी तरह उन्होंने कंगे को बताया कि कंगा पहले मेरा निशान था, मेरे निशान के पीछे चलने वाले लोग मेरे निशान के बलबूते पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह गुड़िया गुड्डे का जो निशान है उसको भी उन्होंने बताया कि ये भी मेरा निशान था और इस निशान से भी मैं 2017 में इलेक्शन जीता, मकसूद लाला की बीवी को इलेक्शन जीता, ये भी मेरा निशान था। जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं कि वो एक नया निशान लेके भी जीतेंगे तो वो क्या मेरे सामने इलेक्शन में लड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने मकसूद लाला की ज़्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि 4 साल तक इसने मुझ पर और मेरे लोगों पर मुकदमे किए, बेइंतहा मुकदमे किए, FIR दर्ज की और घरों पे छापा पड़वाए, बिजली के छापे पड़वाए और लोगों को बेइंतहा गालियां दी, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं इसीलिए 4 साल यहाँ नहीं आया कि मेरे आने के बाद ये मेरे ऊपर भी बेइंतहा मुकदमे लगाएगा और मेरे जितने भी कारकुनान हैं उनको बेइंतहा परेशान करेगा। तो ये इसी तरह से गौरी साहब ने तमाम लोगों को लपेटते हुए बताया कि वो जो भी काम अब रह गए हैं तरक्की के, जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उनका इरादा 100 साल की प्लानिंग थी कि वो 100 साल तक वो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। अब इंशाल्लाह वो उनकी जीत तय है और इस जीत के बाद वो जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो दोबारा से वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले भी इस BJP गवर्नमेंट में उन्हें 28 करोड़ और 65 करोड़ फंड्स निकालने में कामयाबी मिली थी और अब भी वो उम्मीद करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा से बनवाएंगे। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि वो स्लाटर हाउस का काम शुरू करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर बस स्टैंड के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर एक स्टेडियम को जो बताते हैं कि अस्तबल जैसा बनाया है वो उसका पुराना नक्शा जो है उसी हिसाब से उस स्टेडियम को एक्सटेंड करेंगे। और नगर पालिका का खुद एक खूबसूरत नक्शा उन्होंने एक सबमिट किया हुआ था उसको प्रोजेक्ट, उसके भी फ़ंड्स लाके वो नगर पालिका के लिए भी फ़ंड्स का इंतज़ाम करेंगे। और दूसरे हेल्थ में भी और तालीमी मैदान में भी जो स्कूल और कॉलेजेस जो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने अपने पीरियड में कॉलेजेस बनाए थे लेकिन उसमें तालीम का काम शुरू नहीं हो सका इन 2012 और 17 से, जब मकसूद लाला और उनकी बीवी ने इस पर उनको धोखा देकर काबिज़ हुए थे।
तो वो उन तालीमी जो इदारे हैं उनको भी दोबारा से शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे हेड ओवर वाटर टैंक बनवाए थे जो कि पब्लिक में आसानी से पानी पहुंच सके। उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक इन 5 साल में जो मौजूदा चेयरमैन थे 17 से 22 तक के, उन्होंने उसमें पानी का इंतज़ाम भी ठीक से नहीं किया। वो उस पानी के इंतज़ाम को भी ठीक करेंगे। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे काम गिनाए कि पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेंगे। और एक अच्छा हॉस्पिटल की भी उनके मैनिफेस्टो में है कि वो उसकी भी कोशिश करेंगे। तो पब्लिक का जोश व खरोश देख कर हमें लगा कि गौरी साहब की मकबूलियत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पजीर है। और अब लोगों का कहना है कि वो 2012 और 2017 से भी ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होंगे। तो यह उनकी तकरीर का मुकस्सर था। आप इसको देखें और ध्यान से सुनें। हमारे चैनल को देखते रहें और सुनते रहें और सुनाते रहें। और कुछ अल्फाजों में अपनी बात संचालन कर रहे हैं दानिश मौलाना समाजियों से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब रईस अहमद बब्बू साहब और मंच पर उपस्थित हमारे बहुत सारे नेता हैं। और सबसे बड़ी खुशी का मकाम हमारे लिए है कि हमारे बीच वो शख्सियत मौजूद है जिसका आपके बरसों से इंतजार था और आपके दिलों की धड़कन, आपके जज्बातों का नेता। और जिस तरीके के जज्बात आज आपको देख और हमारे बस्ती के पूरे नक्शे को बदल सकती है, जो कि 2017 से पहले 2000 अगर मेरी बात गलत हो तो बता सकता है कोई भी एक मंच पाकर अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन 2017 का चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर यार खान अली NDTV के लिए टांडा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से।